सल्तनत ज़हरियाब अपनी शान और शौकत, संगे मरमर के महलों और बेशुमार जवाहरात की कानों के सबब मशहूर थी, मगर उसकी असल पहचान उस बेरहम शहजादी मेहरुलनिसा के नाम से थी, जो अपने बाप की इकलौती औलाद होने के बायस बचपन ही से ताकत की हवस में पली बड़ी थी। महल के बड़े बड़े सुतून, चमकते फर्श और आसमान को छोती मेहराबें उसके गुरूर को मजीद बढ़ाते रहते। मेहरुलनिसा की माँ बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी, मगर उसका इंतकाल तब हुआ जब शहजादी की उम्र सिर्फ 7 बरस थी, और इसी लम्हे से महल की नरमी, शफकत और रहम गोया हमेशा के लिए मिट गया। उसके बाप बादशाह शाह फरहाद ने गम में डूबकर सारा ध्यान सल्तनत पर लगा दिया, और शहजादी एक की तरबियत वजीर आजम और महल की सख्त दिलदाई के सुपुर्द कर दी, जिनका हर सबक ताकत, हुक्मरानी, सख्ती और खौफ पर मबनी था। मेहरुलनिसा को सिखाया गया कि सल्तनत को सिर्फ वही हुक्मरान चलाया करता है जिससे रियाया डरती हो। मोहब्बत एक कमजोरी है और रहम हुक्मरानों की तबाही का सबसे बड़ा दरवाजा है। यही नजरिया उसकी रगों में खून की तरह बहने लगा। जब वो 15 बरस की हुई तो उसकी आंखों में ऐसी तेजी, ऐसी खोखली चमक पैदा हो चुकी थी जिससे बड़े बड़े सरदार भी अपनी नजरें झुका लेते। वो जब महल के लंबे राहदारियों से गुजरती तो खादमाएं दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती, डर के कहीं उसकी नाराजगी किसी मौत का सबब न बन जाए। उसके सामने कोई बुलंद आवाज में बात करने की हिम्मत न करता। वो अपने शाही कमरे से निकलती तो उसके पीछे पीछे 10 पहरेदार, 2 वुज़रा और कई खादिम खड़े रहते, मगर कोई ये न जानता था कि उन सब के बीच में मेहरुलनिसा किस तरह अपने दिल में एक अंधेरी भूख पाल रही है। ताकत की भूख, हुक्म की भूख, खौफ के जरिए हुकूमत की भूख। एक दिन उसने देखा कि महल के सामने एक भिखारी बच्चा अपने बीमार बाप के लिए दवा मांग रहा है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों को महल के बाहर भीख मांगने की इजाजत थी, मगर बच्चे की चीखें शायद उसके गुरूर को बर्दाश्त न हुई। शहजादी ने गुस्से में कहा, इसे यहां से हटाओ, सल्तनत ज़हरियाब के दरवाजे रोने वालों के लिए नहीं। सिपाहियों ने बच्चे और उसके बाप को घसीट कर दूर फेंक दिया, और शहजादी एक बार भी पीछे देखे बगैर आगे बढ़ गई। वजीर ने आहिस्ता से कहा, बीबी, ये रियाया है, उन पर रहम। मगर उसने हाथ उठाकर वजीर को खामोश कर दिया। रियाया कमजोर होती है और कमजोरों को हुक्म से चलाया जाता है, रहम से नहीं। उस लम्हे महल की हवा तक रुक गई। शाम होते ही बादशाह शाह फरहाद ने अपनी बेटी को दरबार में बुलाया। उसके चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में वो बाप वाला खौफ छुपा हुआ था जो वो बरसों से महसूस करता आया था। मेहरुलनिसा, रियाया हमारी जिम्मेदारी है। मगर वो मुस्कुराकर बोली, नहीं अब्बा हुजूर, रियाया हमारी ताकत है, और ताकत को नरमी से नहीं सख्ती से काबू रखा जाता है। बादशाह के दिल में डर बैठ गया कि शायद वो एक ऐसी हुक्मरान बन रही है जो सल्तनत को रोशनी नहीं, अंधेरे की तरफ धकेल देगी। मगर वो बाप था, और बाप अक्सर सच को नजरअंदाज कर देता है। इसी रात शहजादी खिड़की से शहर को देख रही थी। नीचे जलती मशलें, छतों पर सोए लोग और गलियों में मेहनत कशों की थकी हुई आहें, वो सब उसे किसी खेल के महरे लगते। उसने ज़ेरे लब कहा, एक दिन ये सारा शहर मेरे कदमों में रेंगेगा, एक दिन। चंद साल गुजरते ही बादशाह का बुढ़ापा उस पर गालिब आ गया, और सल्तनत के उमूर अमली तौर पर मेहरुलनिसा के हाथ में आ गए। पहले तो उसने महल के अंदरूनी मामलात संभाले, फिर खजाना अपने कब्जे में किया, फिर सिपह सालार को अपने अहकामात का पाबंद बना लिया, और रफ्ता रफ्ता पूरे दरबार को अपने सामने झुकाना शुरू कर दिया। उसकी बेरहमी अब खुले आम दिखाई देने लगी थी। एक दिन खजाने का हिसाब लेने पर उसे पता चला कि एक मामूली मुहाफिज ने 2 सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। हुक्म देने वाली मेज पर बैठकर उसने सिपाहियों से कहा, उसका हाथ काट दो। वजीर लरज उठा, बीबी, 2 सिक्के की सजा हाथ काटना? मगर शहजादी की नजरों में एक ऐसा खालीपन था जिसमें कोई जज्बा, कोई हमदर्दी बाकी नहीं थी।
वो बोली, अगर आज मैंने उसे छोड़ दिया तो कल कोई खजाना ले भागेगा। सल्तनत उसूल पर चलती है, नरमी पर नहीं, और हाथ काट दिया गया। उस दिन शहर में खौफ की ऐसी लहर दौड़ी कि लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भी आहिस्ता से बंद किए कि आवाज न सुनाई दे। इसकी शोहरत बढ़ती गई। जालिम शहजादी, बेरहम हाकिम, खून की प्यासी मेहरुल निसा। मगर उसे परवाह न थी। उसे तो सिर्फ एक चीज अजीज थी, ताकत। उसने शहर के टैक्स बढ़ा दिए, किसानों से फसल का एक बड़ा हिस्सा महल के लिए जब्त करने का हुक्म दिया, और जो कोई एहतजाज करता उसे कैद खाने में डाल दिया जाता। एक दिन बूढ़ा किसान दरबार में पेश हुआ। उसकी टांगें कांप रही थीं, उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन साथ ही अपने बेटे के लिए बेबसी भी। बीबी, हमारे गांव में कहत पड़ गया है, खाना नहीं, अगर टैक्स माफ हो जाए तो हम जिंदा रह जाएं। शहजादी ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर तुम जिंदा रहे तो सल्तनत का क्या फायदा? कमजोर लोग ताज नहीं संभालते, गिरते हैं, बिखरते हैं। कमजोरों को बचाना सल्तनत का काम नहीं। बूढ़े किसान के हाथ लरस गए। उसने हिम्मत करके कहा, बीबी, आप भी तो अल्लाह की बंदी हैं। मेहरुन निसा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ी। उसने बुलंद आवाज में कहा, सिपाहियों, उसे कैद खाने में फेंक दो ताकि दूसरों को इबरत हो। दरबार में खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे हवा तक सिसक रही हो। इसी रात शहर के सूफी बुजुर्ग शेख जाहिद महल पहुंचे। लोग दूर दूर तक उनकी इज्जत करते थे। बादशाह ने उन्हें इजाजत दी कि वो शहजादी से बात करें। जब वो शहजादी के सामने आए तो बोले, बीबी, ताकत हमेशा नहीं रहती। जुल्म से तख्त मजबूत नहीं होता, टूट जाता है। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, मगर छोड़ता नहीं। शहजादी ने वही ठंडी हंसी हंसी जो मुर्दा दिलों में होती है। बाबा, दुनिया मेहरबान लोगों के लिए नहीं, मैं इस सल्तनत को कमजोरी से पाक कर रही हूं। शेख ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम अपने लिए खुद अंधेरा बना रही हो। जब अंधेरा लौटेगा तो रास्ता न बचेगा। मगर वो जा चुके थे और शहजादी की आंखों में एक लम्हे को भी पछतावे की झलक नहीं आई। अगले दिन उसने शहर के किनारे एक नया किला बनाने का हुक्म दिया। मजदूरों को दिन रात काम पे लगाया गया, और जो थक जाता उसे कूड़े मारे जाते। औरतें रो रो कर फरियाद करती रहें कि उनके मर्द वापस घरों को नहीं आए। मगर शहजादी के लिए हर जिंदगी सिर्फ एक पत्थर थी जिसे ख्वाहिश के किले में इस्तेमाल करना था। लोग उसे बद्दुआएं देते, बच्चे उसका नाम लेकर डरते, मगर शहजादी को लगता था कि ये सब खौफ उसकी ताकत को मजीद बढ़ा रहा है। मगर हकीकत ये थी कि खौफ कभी वफादारी नहीं बनता। खौफ हमेशा आग बनकर वापस लौटता है। महल के अंदर हर कमरे में खौफ का सन्नाटा छा गया था। दरबारी अपनी आंखें झुकाए बैठे, सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखकर हुक्म का इंतजार करते, और मजदूर दिन रात थकन के बावजूद काम करते उस खौफ के साए में। शहर की गलियों में भी लोग आहिस्ता चलते, बाजार खाली, दुकानें बंद, और हर घर के अंदर लोग छुप कर सांस लेते। शहजादी का जुल्म इतना बढ़ गया कि लोग ये सोचने लगे कि ताकत के ये लोग सिर्फ अपने इख्तियार के लिए इंसानी जानों को अहम या काबिल कदर नहीं समझते। एक दिन एक नौजवान लड़की, जिसका भाई मजदूरी करते करते किला बनाते बनाते मर गया था, दरबार में गई और हिम्मत करके कहा, बीबी, न हमने खजाना चुराया, न हमने आपसे बगावत की, फिर भी आप हमें क्यों सता रही हैं? मेहरुल निसा ने सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर कहा, ये सल्तनत के उसूल हैं, तुम्हारे जज्बात मेरे फैसले बदल नहीं सकते। इसके अल्फाज ने न सिर्फ लड़की बल्कि तमाम दरबार में बैठे लोगों के दिलों में अंधेरा बिठा दिया। मगर शहजादी को इसकी परवाह न थी। उसे सिर्फ ये मालूम था कि उसकी ताकत और खौफ हर दिल पर हुक्मरानी कर रहा है। शहर के हर कोने में खौफ के बीज फैल गए थे, लेकिन एक दिन एक छोटा सा वाकया उसके दिल में हलचल पैदा करने लगा। महल के मजदूरों में से कुछ ने थकन के बायस काम रोक दिया, तो शहजादी ने उन्हें सख्त सजा देने का ऐलान किया।
मगर उसी वक्त एक बूढ़ा दरबारी जो बरसों से महल की खिदमत कर रहा था, हिम्मत करके बोला, बीबी, ताकत का इस्तेमाल करते वक्त रहम भी जरूरी है, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। शहजादी ने उसकी बात सुनी, लेकिन सिर्फ ठंडी नजर डालकर कहा, मैं अपने रास्ते पर हूं, रहम मेरे लिए कमजोरी है। इस लम्हे शहर के अंदर छुपा खौफ और भी गहरा हो गया और लोग जान गए कि महरुल निसा की बेरहमी किसी के लिए नहीं रुकेगी। शहर में खौफ पहले ही फैला हुआ था, मगर एक दिन शहजादी के मुहाफिज एक आदमी को खींचते हुए दरबार में लाए। उसके चेहरे पर खराशें, कपड़े फटे हुए और हाथ बंधे हुए थे। सिपाहियों ने लरजती हुई आवाज में बताया, बीबी, ये जासूस है, ये शहर के हालात बाहर एक और रियासत को पहुंचा रहा था। महरुल निसा की आंखों में खतरनाक चमक फैल गई। वो अपनी बड़ी सुनहरी कुर्सी से उठकर आहिस्ता आहिस्ता उस कैदी के पास आई। उसके कदमों की आहट में ऐसा सुकूत था जो जिंदा दिलों को भी मार देता है। वो रुकी और ठंडी आवाज में बोली, जासूस, यानी कोई अब भी मेरी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है? कैदी ने कपकपाती आवाज में कहा, बीबी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ। वो बात पूरी कर भी न सका। शहजादी ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। फिर सिपाहियों से कहा, उसे ले जाओ, मैं चाहती हूं पूरा शहर देखे कि मेरी हुक्म अदूली का अंजाम क्या होता है। उस दिन शहर के बीचों बीच मैदान सजा। लोग घरों से घसीटे गए, कुछ खौफ से, कुछ तजस्सुस से, मगर सब जानते थे कि जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। मैदान के दरमियान एक ऊंचा लकड़ी का चबूतरा बनाया गया। सिपाहियों ने कैदी को रस्सियों से बांध दिया। हवा में चीखों की सर्द घन गरज सुनाई दे रही थी। शहजादी महरुल निसा चबूतरे पर चढ़कर खड़ी हुई। ऊपर से पूरा शहर उसकी मुट्ठी में महसूस होता था। उसने दोनों हाथ बुलंद किए और कहा, यह है वो अंजाम जो मेरे खिलाफ सोचने वालों का होता है। ताकत कमजोरों के लिए नहीं, इताअत करने वालों के लिए है। लोग लरज उठे। कुछ औरतें अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रखकर खड़ी हो गईं, मगर शहजादी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे ये जुल्म उसके दिल की भूख मिटा रहा हो। उसने सिपाहियों को इशारा किया और कैदी पर बेरहमी से कूड़े बरसने लगे। हर ज़र्ब के साथ उसकी चीख शहर की दीवारों से टकराकर आहिस्ता आहिस्ता फजा में मर जाती, मगर शहजादी के कानों में वो चीखें जैसे एक फतह की मौसीकी थी। लोगों के चेहरों पर वहशत थी, मगर शहजादी के चेहरे पर ताकत का गुरूर। शहर के एक कोने में खड़े शेख जाहिद ने आह भरी और जेरे लब कहा, जिस दिल से रहम उठ जाए वो दिल खुद अपनी कब्र खुद खोद लेता है। आज खौफ अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था और शहर के लोगों के दिलों में एक नई आग जल उठी थी। वो आग जो जुल्म को खत्म करने के लिए भड़कती है। कैदी की सजा के बाद शहर में सुकूत छा गया। लोग अपने घरों में दबक कर बैठे, कुछ खौफ के मारे, कुछ सोच में गुम, और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या शहजादी की ताकत की भूख कभी खत्म होगी? महरुल निसा मैदान में खड़ी अपने हाथों को साफ करते हुए लोगों के खौफ का मुशाहिदा कर रही थी। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ ताकत की प्यास और हुक्म चलाने का गुरूर। इसी दौरान एक नौजवान लड़का, जिसके वालिद को महल की तामीर में मजदूरी करते हुए मार दिया गया था, खामोशी से मैदान में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ था। वो सबकी नजर से बचते हुए कैदी के पास गया और जमीन पर गिरी रस्सियों को हाथ से हटाया ताकि कैदी थोड़ा सा सांस ले सके। ये हरकत पूरे शहर के लोगों की आंखों से नहीं छुपी। लोग अपने दिल की धड़कन रोक कर देख रहे थे कि कौन हिम्मत करेगा और कौन खौफ में जम जाएगा। शहजादी ने यह हरकत फौरन देखी और उसकी आंखों में भड़कती आग ने पूरे मैदान को दहकाने की तैयारी कर ली। उसने बुलंद आवाज में कहा, यह सब तुम्हारे लिए इबरत है। जो भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा वो उसी अंजाम को पाएगा। और फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि बच्चे को भी सबक सिखाया जाए। सिपाही ने उसे पकड़ा और कैद में डाल दिया,
मगर लोगों के दिलों में एक छुपी हुई हिम्मत जागी। जुल्म के खिलाफ वो खामोश नहीं रह सकते। शहजादी की बेरहमी ने शहर के हर कोने में खौफ बिठा दिया था, मगर इस खौफ के बीच एक छोटी सी रोशनी भी पैदा हो गई थी। लोग अब महज दहशत में नहीं रह रहे थे, बल्कि अंदर से सोचने लगे थे कि ताकत की ये भूख आखिर कब तक बरकरार रहेगी। और यही सोच शहजादी के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा न कर सकी, क्योंकि वो तो सिर्फ ताकत की भूखी थी, इंसानियत की नहीं। इसी लम्हे शहजादी के दरबार में मौजूद कुछ वफादार वजीर और सिपाही भी एक दूसरे की आंखों में ये सवाल देख रहे थे, कब ये जुल्म खत्म होगा और कब वो जो इंसानियत को भूल गया है अपने किए का अंजाम देखेगा। मगर शहजादी अपनी कुर्सी पर बैठकर सर्द नजरों से शहर को देख रही थी, यकीन के साथ कि हर चीज उसके कंट्रोल में है। वक्त गुजरता गया और शहजादी का जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया। अब न बादशाह कुछ कहता था, न वजीर बोलने की जुर्रत करता था, और न रियाया में कोई ऐसा रह गया था जिसमें हक के लिए खड़े होने की हिम्मत बाकी हो। मगर जुल्म का खेल कभी ज्यादा देर नहीं चलता। एक रात शहर में मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी, बिजली की कड़क, बादलों की गरज, लोग घरों के अंदर दबक गए। इसी रात महल की सबसे बड़ी दीवार गिर गई। कई सिपाही जख्मी हो गए, खजाने के कमरे में आग भड़क उठी और महल का आधा हिस्सा धुएं में डूब गया। महरवाल निसा गुस्से से पागल हो उठी। ये सब साजिश है, कोई मेरे खिलाफ है। मगर हकीकत ये थी कि ये उसके जुल्म, मजदूरों की कमजोर बुनियादों और इंसानियत की बद्दुआ का नतीजा था। अगली सुबह शहर में बगावत शुरू हो गई। लोग जो बरसों से चुप थे अब एक साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने चीख कर कहा, हम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहजादी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको गिरफ्तार कर लो, मगर सिपाही भी थक चुके थे। वो जानते थे कि शहजादी के लिए लड़ना अब खुदकुशी है। कुछ सिपाही भाग गए, कुछ ने हथियार डाल दिए और कुछ रियाया के साथ जा मिले। महरुल निसा महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ी शहर को देख रही थी। नीचे लोग उसका नाम लेकर शोर कर रहे थे। उसे पहली बार खौफ महसूस हुआ। उसे शेख जाहद के अल्फाज याद आए, जब अंधेरा लौटेगा तो रास्ता न बचेगा। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने महल का दरवाजा बंद करवा दिया, मगर बघूले की तरह शहर के लोग आगे बढ़ते गए। गम, भूख, जुल्म और शदीद तकलीफ ने उन्हें एक ऐसी ताकत दे दी थी जिसे कोई लश्कर नहीं रोक सकता। आखिरकार महल टूट गया, दरवाजे गिर गए और लोग अंदर दाखिल हो गए। मगर उन्होंने शहजादी को मारा नहीं। वो सब उसके सामने खामोश खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आंसू थे। एक बूढ़ी औरत आगे आई, वही जिसका बेटा मजदूरी करते करते किला बनाते मर गया था। उसने शहजादी से कहा, हमने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने हमें क्यों रुलाया? उन अल्फाज ने शहजादी के दिल पर पहला वार किया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, मगर आंसू शायद इतने बरसों से खुश्क थे कि गिर न सके। लोगों ने उसे कत्ल नहीं किया, बस महल से निकाल दिया। शहजादी ने पीछे मुड़कर महल को देखा, वही अजीम महल जहां उसने अपनी ताकत के ख्वाब देखे थे, अब टूटा हुआ खंडर बन चुका था। वो जंगल की तरफ तन्हा चल पड़ी। दिन गुजरते गए और वो भटकती रही। एक रात वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। दूर कहीं अजान की आवाज आई। उसने सर उठाया। पहली बार दिल में एक चुभन हुई। काश मैंने लोगों पर सख्ती न की होती, काश मैंने रहम किया होता। मगर काश की कहानी हमेशा बहुत देर बाद शुरू होती है। कुछ चरवाहे उसे बेहोश हालत में जंगल से उठाकर शहर के करीब एक छोटी झोपड़ी में ले आए। उसने कमजोरी की हालत में एक ही बात कही, मैं शहजादी महरुल निसा हूं। मगर लोगों ने उसे पहचान कर भी कोई बदला न लिया। उन्होंने उसे पानी दिया, रोटी दी और कहा, हम जालिम नहीं हैं, हम वो हैं जिन पर जुल्म हुआ था। ये अल्फाज उसके दिल में खंजर की तरह उतरे। वो कई दिन वहां रही और जिंदगी भर पहली बार उसने इंसानियत को बगैर ताकत, बगैर हुक्म, बगैर सजा के देखा।
मगर उसका बदन कमजोर हो चुका था और शायद उसकी रूह भी। एक सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो चरवाहों ने देखा महरुल निसा खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसका आखिरी जुमला ये था, ताकत का गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और इंसानियत दूर चली जाती है। उसे शहर के किनारे एक पहाड़ी पर दफना दिया गया। कब्र पर सिर्फ एक सादा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहाँ वो शहजादी सो रही है जो ताकत की भूखी थी मगर इंसानियत को बहुत देर में जान पाई।